अशोक गहलोत चुनाव हार गए, भूपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए। सुनिए शाजिया, शाजिया सुनिए मेरी बात, शाजिया सुनिए मेरी बात। आप तो टीवी एंकर रह चुकी, आपको मुझसे बेहतर पता है टीवी का डेकोरम कैसे चलता है। शाजिया सुनिए मेरी बात, 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 शाजिया मेरी बात आपको सुननी होगी। आप इस तरीके से डोमिनेट नहीं कर सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, अशोक गहलोत भूपेंद्र हुड्डा का आपने एग्जांपल लिया, राजस्थान हरियाणा का, वहां कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जो मंत्रालय पिछले 5-6 साल से वो लीड कर रहे हैं, वहां पे पेपर लीक हुए हैं कि नहीं लीक हुए हैं? लगातार पिछले 5 सालों से 21 से लेकर 26 तक, हाँ या ना, हाँ या ना, पेपर लीक हुए हैं कि नहीं हुए? आप बताइए, पेपर लीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? पेपर लीक हुए हैं कि नहीं हुए? हाँ या ना, माफी मांगी है, हाँ या ना, हम लोग ने जिम्मेदारी माफी मांगी ना। अब मुझे अब इस बात का जवाब दीजिए, आपने अन्ना आंदोलन का नाम लिया, आपने आईआईसी का नाम लिया, आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, क्या उस वक्त की सरकार ने कमेटी नहीं बनाई थी? क्या उस वक्त की सरकार बातचीत नहीं कर रही थी? क्या अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण की टीमें बात नहीं कर रही थी? प्रणब मुखर्जी के साथ, चिदम्बरम के साथ? इस बार क्या हुआ? इस बार क्या हुआ? 21 बच्चों की सुसाइड हुई। कितने परिवार वालों के पास शाजिया इल्मी गई? 21 बच्चों की सुसाइड हुई शाजिया इल्मी, क्या आप एक भी परिवार के पास गई या आपकी पार्टी का नेता गया उनके आंसू पोछे? हमारी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा बात की, जैसी हुई बात। 1 करोड़ बता दूं, मैं आपको नहीं, मैं बता दूं, दिक्कत इससे नहीं है, छात्रों को पूरा हक है, छात्रों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। और कहाँ खड़ी है? कैसी बात कर रही है शाजिया? शाजिया कहाँ खड़ी है आपकी सरकार छात्रों के साथ? शाजिया, 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। आपकी पार्टी का दफ्तर जहां है वहां से बमुश्किल 4 किलोमीटर की दूरी पर। कितनी बार आप गई छात्रों के आंदोलन में? मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ दीजिए किसी भी पार्टी अध्यक्ष को, किसी भी प्रधानमंत्री को। शाजिया इल्मी, जिस जंतर मंतर ने आपकी पहचान बनाई, उस जंतर मंतर पर 20 जून से लेके 20 जुलाई के बीच आप कितनी बार गई? मेरे पीछे क्यों पड़ गए सुमित जी? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने कहा आपकी पार्टी छात्रों के साथ है। कल जो दिल्ली की सड़कों पे हुआ, कल जो हमारे छोटे छोटे मासूमों बच्चों के साथ मारा गया, दिल्ली पुलिस के गुंडे, कौन गया था इसमें से? दिल्ली पुलिस की लाठियां लिए वो बगैर वर्दी के गुंडे कौन थे? आप मुझसे सवाल पूछ रहे? मैं आपसे क्यों नहीं पूछूंगा? आपकी सरकार है, आप लोग चुनाव करवा रहे हैं, आप लोग जवाब तो दे रही हूँ आपको, आप एग्जाम करवा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप कितने परिवारों से मिली? धर्मेंद्र प्रधान कितने परिवारों से मिले जिनके बच्चों ने सुसाइड किया? डॉक्टर रैली में कौन गया था? आपको मालूम है किस तरह से हमारे झंडे को नीचे उतारा गया? आपको ये याद होगा, ये भी तो याद है आपको। आपने देखा कितने पत्रकारों को मारा पीटा गया है। शायद आपके पत्रकार नहीं थे, बहुत से पत्रकारों को भी मारा पीटा गया है। मैं मारा पीटी की बात बाद में आती है। 20 जून को बातचीत क्यों नहीं की गई? आज से 1 महीना पहले, 1 महीना पहले बात कर लेते। अगर आप बातचीत का रास्ता खोल देते, जेपी नड्डा साहब जो आज अस्पताल गए हैं, जो 70 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें 2 बच्चे आईसीयू में हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जवाब तो दूंगी। 2 बच्चे आईसीयू में, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? सवाल उठाए जा रहे हैं। वो 2 बच्चे जो आईसीयू में, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? शाजिया बताइए मुझे, आप देश जानना चाहता है आपसे। लगातार बोल रहे हैं ना, तो आप मेरी बात को सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और हमने जिम्मेदारी निभाई है। मार के माफी मांगी, बच्चों को मार के कहा है कि हमारे पर जिम्मेदारी है, और 13 लोग को फौरन जेल में भेजा गया है। और जो बच्चों के साथ मारपीट कल हुई, बहुत ही सफलता से हुए हैं। गुस्से से काम नहीं चलेगा, धैर्य से काम चलाइए। 20 जून को बातचीत क्यों नहीं किया आपने? 1 महीना पहले किस तरह से बुजुर्गों को मारा है, 1 महीना पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने? शाजिया, गुस्सा उन पर है। शाजिया, 1 महीना पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने? 1 महीने पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने? क्या बोला आपने? आपको नहीं सुनाई देगा, आप सवाल थोड़ा कठिन है। 1 महीना पहले मुझे सुनाई दे रहा है। नहीं, ये ना कीजिए। अच्छा, दे रहा है ना, तो मुझे बताइए 20 जून को बातचीत क्यों नहीं किया आपने? शाजिया, मैंने सच में नहीं सुना। शाजिया, 20 जून को बातचीत क्यों नहीं शुरू हुई? मैंने सच में नहीं सुना। शाजिया, 20 जून को बातचीत क्यों नहीं शुरू हुई? इसलिए मैंने पूछा आपसे। 20 जून को बातचीत क्यों नहीं शुरू किया आपने? 20 जुलाई को क्यों शुरू की? बातचीत की बात की, वैसे हम लोग मिले उनसे, अरे भाई, वो तो डे 1 से बातचीत करने को तैयार थे। शाजिया, आप लोग वहां गए नहीं। और उससे पहले सुनिए, उससे पहले जब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं और हम बाकायदा नीट का पेपर करा चुके हैं,
तो जाहिर सी बात है वो नीट का पेपर जिसकी ORM शीट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो नीट का पेपर जिसके बच्चे सामने आ गए हैं कि आंसर शीट में गड़बड़ियां हुई हैं। सॉरी टू से दिस। शाजिया समझिए इस बात को, देश का युवा है भाई, ये 16, 17, 18, 19 साल का युवा है, इसीलिए राहुल और गांधी ये को गुस्से में कल दिख रहा था। इसीलिए आज लगता है कि बीजेपी ने, वाजपेयी जी आप तो इस सरकार के साथी हैं, मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, क्या इस मामले को ठीक से टैकल किया गया? बातचीत नहीं की गई वाजपेयी जी, फिर सोनम वांगचुक साहब को अचानक उठा लिया गया। क्या ये ठीक हुआ है? एक सरकार के सहयोगी होने के नाते अरविंद वाजपेयी, ईमानदारी से बताइए आप। सुमित जी, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने सारी सरकारें देखी हैं, सरकारों का काम करने का तरीका भी देखा है, ये कोई नई बात थोड़ी है। मतलब अगर वहां पर 1 सेकंड, अगर वहां पर 144 लगी हुई है, जो नई धारा 163 है, तो क्यों आप उसको ब्रीच करेंगे? क्यों आप कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में घुसेंगे? मतलब दोनों पक्षों को तोड़ना आप पड़ेगा। आधी बात क्यों देख रहे हैं? मैं 20 जून की बात कर रहा हूँ। वाजपेयी जी भटकाइए मत। वाजपेयी जी, मैं ना कांग्रेस का तरफ से बात करूंगा ना आम आदमी पार्टी। मैं बच्चों के साथ हूं, जिन बच्चों के साथ कल बगैर वर्दी पहने पुलिस की लाठी लिए, इलेक्ट्रिक डंडियां लेके मारा गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाई कल 2 दिन से पॉलिटिकल पार्टियां उनके स्टेज पे जाके क्यों राजनीति कर रही हैं? अरे पॉलिटिकल पार्टियां बताएंगे आप? अरे भाई ये नहीं बताएंगे आप? अरे भाई क्यों बच्चों को मारोगे आप? नहीं, आपको मारना था तो आप ले जाते ना उठा के। सोनम वांगचुक को तो ले गए थे आप लोग। सुमित जी सुनो बात तो सुनो ना। 144 अगर लगी हुई है तो बच्चे भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई ये 6ठी क्लास के बच्चे नहीं है, सब स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, JNU के पूरे ASI के सारे स्टूडेंट हैं जो डपलियां बजा रहे हैं। देश देख रहा है सर आप। देखिए नहीं सुमित आप जी, बहुत बड़े वकील हैं इस देश के, आप मुझसे अधिक कानून और कानून की धाराओं को जानते हैं, पर मुझे इतना पता है अरविंद भाई, मुझे इतना पता है कल जो कुछ हुआ उसने, ये तो 2011-12 में भी नहीं हुआ था। इस तरीके से छांट के मारना, चुन के मारना, बदला ले के मारना, पहले से पत्थरों का इंतजाम करके रख देना। लगातार 1 महीने से अभिजीत दीपके और कॉकरोच पार्टी के लोग कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा। 1 महीने से अपील कर रहे थे, आप लोगों ने एक बार बातचीत नहीं की, क्यों? सुनिए ना, ये बातचीत किस बारे में बातचीत की जाएगी? बातचीत तो चल ही रही है, सरकार ने संज्ञान चल रही है बातचीत? सरकार ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया, मुझे बताइए। किसका संज्ञान? इस बात का कि ये परीक्षा में लीकेज लगातार क्यों चली आ रही है? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि एहसान कर दिया, लीकेज को मान लिया, रीनीट करा दिया तो एहसान कर दिया। अगर आप एग्जाम नहीं कराते तो इस साल के डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पाती। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अगर नीट की परीक्षा रद्द करनी पड़ती तो इस साल डॉक्टरों की खपत नहीं आ पाती, जो हर साल आती है 10,000 की संख्या में। देश में डॉक्टरों की कमी हो जाती। आपने कोई एहसान नहीं किया रीनीट करा के। भाई इसका क्रेडिट मत लीजिए। एक बात समझिए आप, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं है, और ये सदियों से लगातार चला आ रहा है, तो छोड़ देंगे? ये अपराध है इसलिए मैं आगे मूंद लूंगा? नहीं, बिल्कुल आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो वकील हैं भाई। अरे भाई सुनिए सुमित जी, सुनी तो रहा हूं, देश सुन रहा है। नहीं सुन रहे। देखो, आप चीजों को तोलना भी पड़ेगा। क्या इस सरकार के प्रयासों में कोई कमी है? क्या सरकार ये नहीं चाहती कि परीक्षाएं साउंडप्रूफ हो? क्या ये सरकार चाहती है कि इस तरह के प्रदर्शन हो? ये क्या कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। और ये राहुल गांधी आज क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर हाउस को जाके घेर लो बगैर इंटीमेशन के। अरे भाई बीजेपी ने भी प्रदर्शन किए थे 11, 12, 13 में, निर्भया के बाद प्रदर्शन हुए हैं दिल्ली में, बीजेपी ने किए हैं। आप याद करिए, अन्ना आंदोलन के समय में बीजेपी ने किए, क्यों